हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बेसिक 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईसीएससी क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 5B को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई लेट किए। तो जैसा कि देख सकते हैं एक्सरसाइज 5B में नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो हम जान लेते हैं पहले कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। तो इससे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज 5A देख लीजिए, उसमें मैंने बता रखा है, बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझा रखा है। ठीक है, चलिए देखिए उसको उसका फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसको जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए। चलिए देखिए डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स कैसे जानेंगे, तो मैंने वहाँ पे भी सॉल्यूशन बताया था। यहाँ पे भी मैं लिखूंगा इसको, जैसे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, यानी इक्वल टू 0 है, तो जो रूट्स इसके होंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होगा। ठीक है, रूट्स इसका रियल एंड इक्वल, तो इसको इन शॉर्ट फॉर्म ऐसे कह सकते हो d इज इक्वल टू 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, रूट्स जो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल ही होंगे। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा। देख ही सकते हैं इक्वल कहाँ है, तो अनइक्वल। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम d इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। ठीक है, और इट मीन्स इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जो रियल नंबर्स ना हो। और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर उसे कहते हैं चाहे वो इंटीजर्स हो, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हम कोई भी नंबर अगर कहेंगे तो वो रियल नंबर्स होगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे आपका रेशनल नंबर हो और या आपका इंटीजर्स हो, ये सारे रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो आई होप नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया होगा और अच्छे से हम जानेंगे इसको एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे सॉल्विंग का मतलब ये नहीं है कि इसको आप सॉल्व पूरी तरीके से नहीं, इस नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग हमें बताना है। ये नहीं कि हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें, यानी फैक्टराइज करें फिर हम जा करके बताएं, नहीं। हमें यहाँ पे पता है कि देखो ये क्या होता है, जो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो a की वैल्यू क्या है 7, b इज इक्वल टू -9 है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्लस bx था तो यहाँ b की वैल्यू क्या है -9 है और c 2 है। तो हमें ये सारी वैल्यू पता चल गई। अब इसको अगर हम रख के देखेंगे, देखो b² माइनस 4ac पे रखते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा, यही तीन रूट्स हैं नेचर के, जो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो देखिए यहाँ पे b² माइनस 4ac जब आप लिखोगे b² माइनस 4ac, तो देखिए b² कितना है -9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और -4 इंटू, ठीक है, a कितना है 7 और c, तो ये क्या आ जाएगा 81 माइनस 4 7 जा 28 और 2 जा 56, तो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू 25। तो ये आपका 25 आ गया। ठीक है, अब ये चीज आपको पता है कि इट मीन्स ये क्या आया, d इज ग्रेटर देन 0 आया, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 में मैंने क्या बताया, रूट्स रियल होंगे अनइक्वल होंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि रूट्स जो इसके होंगे वो रियल हैं एंड अनइक्वल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² प्लस 2√3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये चीज हमें गिवन है तो हमें बताना क्या है, इसमें वही सेम रूट्स बताने हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो हम क्या करेंगे, देखिए a की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 2√3 है एंड c की वैल्यू -9 है। ठीक है, और तो इट मीन्स हम इस पे b² माइनस 4ac पे रखेंगे इसको,
तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3 का स्क्वायर आप करोगे, 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -9, ठीक है। तो दैट इज 2√3 का स्क्वायर कितना होगा, 12 होगा। 2 का स्क्वायर देखिए जैसे करेंगे तो 4 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस ये, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 36, दैट इज 48, 48 आ गया। तो 48 क्या है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स ये ग्रेटर देन तो है, जीरो से बड़ा है 48, तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, रूट्स इसके भी रियल हो जाएंगे एंड अनइक्वल, ठीक है, क्योंकि इक्वल तो है नहीं, जीरो के इक्वल है नहीं, इसलिए अनइक्वल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू जो है 1 है, वी की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए है, एंड सी की वैल्यू जो दे रखा है वो माइनस बी स्क्वायर है, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसको जब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इसको भी हम रखेंगे तो देखिए माइनस ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 1 इंटू, और सी कितना है माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे ए माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये 4b हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4b स्क्वायर हो गया। अब ये तो आपको पता ही है कि किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करने के बाद हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आती है, और यहाँ तो स्क्वायर के बाद प्लस भी हो रहा है, तो इट मीन्स वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो से बड़ी होगी, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, और रियल के अलावा हम इसको इरेशनल भी लिख सकते हैं, इट मीन्स कि इरेशनल एंड अनइक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब डी इज इक्वल टू जीरो है, डी इज इक्वल टू जीरो है। तो देखिए यहाँ पे डी इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है -p -2, और सी की वैल्यू है 1, ये हमें पता है। अब इसको हम बी स्क्वायर यानी ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है डी इज इक्वल टू जीरो होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे आप रखेंगे इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है इक्वल रूट से। तो v की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, देखिए -p-2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1, यानी a कितना है 4 है, और c कितना है 1 है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा -4p, ठीक है, और ये -16 हो गया, ये आ गया। अब इसको इज इक्वल टू जीरो, तो इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या हो गया p स्क्वायर, अब ये यहाँ पे देखिए -16 है, यहाँ प्लस है तो +4 है, तो -12 बचेगा, तो पी स्क्वायर -4p -12, ओके, पी स्क्वायर -4p -12 इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया। अब इसको आप फर्दर स्प्लिट कर दोगे, तो देखिए स्प्लिट करोगे तो 6 2 जा 12 होता है, यानी ये जो वैल्यू टूटेगी इसमें स्प्लिट होगा, तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस आपका 6p, ओके, -6p + 2p, ठीक है, क्योंकि 6p और + 2p अगर हम करेंगे तो -4p हो जाएगा, और यही हमें बताना होता है क्या होता है स्प्लिटिंग में, कि हमें इसका मल्टीपल देखना होता है, इसके ऐसे फैक्टर देखने होते हैं जो प्लस या माइनस करने पर यानी इसके इक्वल आ जाए। तो देखिए मैंने 6 2 जा 12 आ गया, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया तो ये हो गया, तो -12 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम अगर p कॉमन ले लेंगे पहले वाले में, तो ये हो जाएगा आपका p-6, दूसरे में अगर हम +2 कॉमन ले लेंगे तो p-6 इसमें भी बचेगा, तो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक आ गई आपकी इज इक्वल टू जीरो जैसे लिख लेंगे, तो एक वैल्यू आ गई p+2 और एक आ गई p-6 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, तो यहाँ से p+2 क्या हो जाएगा, जैसे अगर एक रखोगे p+2 इज इक्वल टू जीरो, तो p इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और p-6 इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो p इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के बाद उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हमें दो रूट्स मिल गए, एक 6 और एक -2, ठीक है, ये 6 -2 6 मिल गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सेम, यहाँ पे भी वही कहा गया है कि x² + p-3x + p इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ पे भी इक्वल रूट्स के बारे में बात की गई है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग खुद करिए, ठीक है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूंगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 3x² माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू जाननी है, जिसमें इन्होंने लिख रखा है डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब इट मीन्स क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 होगा, d इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का। तो इसको देखिए a की वैल्यू यहाँ से देखिए, इसको इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस कम है। तो a की वैल्यू क्या है 3, v इज इक्वल टू -6 दे रखा है एंड c इज इक्वल टू k, ये हमें गिवन है, इतनी वैल्यू हमें गिवन है। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b की वैल्यू क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और -4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू k है, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। तो 36 माइनस 12k हो जाएगा, 36 माइनस 12k इज ग्रेटर देन 0, 36 माइनस 12k इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इज ग्रेटर देन 12k। तो यहाँ पे इसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन k, इट मीन्स k इज लेस देन 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू क्या हो गई, k इज लेस देन 3 होगी। अब वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, रियल रूट्स है तो रियल कोई भी हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को अपने शेयर करिए जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।